स्क्रीन दिसना मला. चला. तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके. अपनी यहाँ पर चर्चा तीन लोक के अंतर्गत अधोलोक के अंतर्गत नरक गति की चल रही है. नरक गति की चर्चा करते हुए हम देख रहे थे 7 नरक होते हैं. 7 नरकों में नारकी जीव रहते हैं, दुखों को भोगते हैं और नारकी जीव इन नरक गति में नरक गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं. और जब ये नरक गति की चर्चा चली तो पिछली बार अंत में हम गति और आयु की चर्चा कर रहे थे. और गति और आयु की चर्चा करते हुए हम यह देख रहे थे कि ये गति और आयु, यह दोनों कर्म किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, जीव को फल किस प्रकार से देते हैं, इनकी चर्चा कर रहे थे. प्रश्न उपस्थित हुए और उसके जवाब में कुछ चर्चा हमने अंत में की थी. जब कुछ चर्चा की तो उसके बाद कई लोगों के मन में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हुई थी. कई प्रकार की शंकाएं जब उत्पन्न हुई तो उसके निरसन के लिए कुछ जवाब, कुछ उदाहरण दिए थे. लेकिन आज हम समक्ष उसकी चर्चा करेंगे. आपके सबके स्क्रीन के ऊपर यह आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है. अब चर्चा करते हैं. देखिए, 2 प्रकार के कर्मों की चर्चा हम देख रहे थे. एक गति और दूसरा आयु. गति मतलब गति नाम कर्म. जो अघातीय कर्मों की चर्चा चलती है ना, अघातीय कर्म आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय. इन अघातीय कर्मों की चर्चा में सबसे पहले आता है आयु, उसके बाद आता है नाम. इन दोनों की अपेक्षा अपनी चर्चा चल रही थी. आयु कर्म कि जो कर्म इस जीव को अपने आयु के त्रिभाग में बनता है, 8 बार बनता है. त्रिभाग मतलब कुल मिला के आयु के 3 भाग करना. 2 भाग जब तक खत्म नहीं होते तब तक आयु कर्म बनता नहीं. अंतिम तीसरा भाग आता है, उसके पहले समय में कर्म बनता है. इसको कहते हैं त्रिभाग. ऐसे त्रिभाग में आयु कर्म बनता है और अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार बनता है. एक बार अगले भव की आयु बन गई, उसके बाद आयु कर्म कभी भी चेंज होता नहीं. आ गया समझ में? उसी आयु में थोड़ा कम हो सकता है लेकिन आयु कभी बदलती नहीं. जैसे नरकायु बांधी तो निश्चित है कि नरक में ही जाना पड़ेगा. फर्क इतना पड़ेगा जिसकी चर्चा हम आगे चल के कर रहे हैं कि 7वें नरक की जगह 6ठे में आएगा, 5वें में आएगा, 4थे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में. सिर्फ इतना फर्क हो सकता है. लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि नरकायु बांधी और चेंज होके फिर मनुष्यायु हुई, तिर्यंच आयु हुई, देवायु हुई. ऐसे कभी चेंज नहीं होता. आ गया समझ में? तो आयु हर जीव के त्रिभाग में बनती है
और त्रिभाग में एक बार ही बंधेगी, उसके बाद उसमें चेंज कभी होगा नहीं। ये हो गई आयु की चर्चा। अब इन कर्मों की जब चर्चा करेंगे तो इसका विस्तार और बहुत ज्यादा है, वहां पर देखेंगे। अभी तो हमें ये कंपेयर करना है कि गति और आयु में क्या फर्क है और कैसी क्रियाएं चलती है। तो अब दूसरा कर्म आता है नाम कर्म, जिसका एक भेद है गति नाम कर्म। समझना, अभी थोड़ा सा इसको स्पष्ट करते हुए समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये गति नाम कर्म है, जीव को प्रति समय बनता है। प्रति समय, जिस समय जीव ने जैसे परिणाम किए, उस समय उस जीव को उस प्रकार का कर्म बनता है। जैसे मैंने झगड़े का कार्य किया, झगड़े के परिणाम किए, तो नरक गति का बंध होगा। किसी के ऊपर उपकार करने के परिणाम किए तो मनुष्य गति का बंध होगा। मायाचारी की तो तिर्यंच गति का बंध होगा। और धर्म के प्रति रुझान के परिणाम किए तो देवगति का बंध होगा। ऐसे चार गति का बंध अपने परिणामों की अपेक्षा हर समय में होने वाले परिणामों के निमित्त से बनता है। और वो चारों प्रकार के गतियों के कर्म इस जीव के अंदर पड़े रहते हैं। पड़े रहते हैं कहो या रहते हैं कहो, ये की बात। अब समझना, ये थोड़ा सा इस प्रकार से समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा क्या कह रहा हूं। देखो, अब नरक गति का बंध किया मैंने। जब नरक गति नाम कर्म बनता है ना, तो जब नरक गति नाम कर्म बनता है, उसी समय वह कर्म अपनी स्थिति को लेके बनता है। मतलब एक ऐसा उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, एक कर्म कभी बनता नहीं, लेकिन एक कर्म नरक गति का बंधा। तो जब वो बनता है तो वो कर्म जीव के पास कितने समय तक रहेगा, ऐसी स्थिति लेके बनता है। मनुष्य गति का कर्म बंधा तो वो अपनी स्थिति लेके बनता है। तिर्यंच गति का कर्म बंधा, वो अपनी स्थिति लेके बनता है। और देव गति का कर्म बंधा, वो भी अपनी स्थिति लेके बनता है। कहने का मतलब, ये चारों कर्म प्रति समय अपनी अपनी स्थिति को लेके बनते हैं। आ गया समझ में? तो अभी वर्तमान में यदि मैं सोचूं कि मेरे पास कौन से गति नाम कर्म है, तो चारों गति नाम कर्म है। ये मैंने आपको छोटे चित्र निकाल के यहां पर समझाने की कोशिश की। जैसे मैंने नरक गति नाम कर्म का इतना बांधा, मनुष्य का इतना बांधा, तिर्यंच का इतना बांधा, देव का सिर्फ इतना ही बांधा। ठीक। अब जब आयु कर्म बन रही है तो देवायु बंध गई। जब देवायु बंधी तो जीव निश्चित रूप से देवगति में ही जाएगा। भले ही यहां पर मनुष्य गति अधिक मात्रा में दिखाई दे रही है, लेकिन जाएगा नियम से देवगति में। अब जब देवगति में गया तो ये चारों के चारों कर्म की स्थितियां अभी खत्म नहीं हुई है। मनुष्य की स्थिति भी अभी वर्तमान में है, तिर्यंच की भी स्थिति वर्तमान में है, नरक की स्थिति भी वर्तमान में है। इन सब की स्थिति लेके जीव देवगति में चला गया। सुनना, यहां से आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। अब वो नरक देवगति में गया, लेकिन देवगति में जाने के बाद वहां पर उस जीव के अंदर नरक गति नाम कर्म है कि नहीं? है। मनुष्य गति नाम कर्म है कि नहीं? है। तिर्यंच गति नाम कर्म है कि नहीं? है। देवगति नाम कर्म है कि नहीं? है। लेकिन जब ये तीनों गतियों की स्थिति खत्म होगी, मतलब नरक गति की जो स्थिति बांध के कर्म एक में हुए थे, बंधे थे, उनकी स्थिति खत्म हुई, अब वो उदय में आएंगे। तो कैसे आएंगे? तो नरक गति के कर्म नरक गति रूप से नहीं,
देवगति रूप से उदय में आएंगे। बंधे थे नरक गति रूप से, उदय में आएंगे देवगति रूप। इसी को मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि गति का संक्रमण होता है। कैसे हो गया? उदय तो होने वाला था नरक गति का, लेकिन नरक गति नाम कर्म है ना, नाम, ये गति नाम कर्म के 4 भेद है। मूल, गति, नाम, कर्म। इस गति नाम कर्म के 4 भेद हुए, उसमें से कोई भी भेद स्थिति खत्म होने के बाद उदय में आए तो वह देवगति रूप से संक्रमित होके उदय में आएगा। आ गया समझ में? इसी प्रकार से मनुष्य गति रूपी कर्म बंधा था, वो उदय में आने वाला है। गया तो देवगति में है, उदय मनुष्य गति का होने वाला था, लेकिन मनुष्य गति रूपी कर्म देवगति रूप से संक्रमित होगा, चेंज होगा और फिर उदय में आएगा। आ गया समझ में? ऐसे ही तिर्यंच गति कर्म की स्थिति खत्म हुई, उसका कर्म उदय में आने वाला था, लेकिन वो कर्म यहां पर देवगति रूप से ट्रांसफर होगा, संक्रमित होगा और देवगति रूप से उदय में आएगा। आ गया समझ में? मतलब देवगति में जाने के बाद भी जीव के पास चारों गतियों की स्थिति उपलब्ध है, चारों गति रूपी कर्म वर्तमान में विद्यमान है, लेकिन जैसे जैसे वो कर्म खत्म होंगे, उनकी स्थिति खत्म होगी, वैसे वैसे वो संक्रमित होके देवगति रूप होंगे और देवगति रूप से उदय में आएंगे। अब मेरे को लगता है आपको बहुत सी बातें समझ में आई होगी कि संक्रमण मतलब क्या। संक्रमण यही है, उदय इस गति का होने वाला था, लेकिन वो चेंज होके देवगति रूप से परिणमित हुआ और फिर उदय में आ गया। आ गया समझ में? जैसे मैं आपको बताऊं, आप भजिया बना रहे थे, भजी बनाते समय तेल गरम करने के लिए रखा, गरम हो गया, उसमें आपने पीठ, आटा वगैरह सब गूंद के उसमें डाला। देखना, आपको बनाना क्या था? भजी बनानी थी, लेकिन आपका ध्यान कहीं और जगह था, तो वो भजी तेल की गर्मी से जल गई। मुझे बताओ, अब वो भजी है कि जला हुआ पदार्थ है? क्या हुआ? बननी थी भजी, लेकिन चेंज होके जल गया तो क्या बोलते, कोयला बन गया। आ गया समझ में? इसी प्रकार से नरक गति उदय में आने वाली थी, लेकिन वर्तमान में देवगति में है, तो नरक गति चेंज होके देवगति रूप बनेगी और उदय में देवगति रूप से आ जाएगी। आ गया समझ में? इस प्रकार से ये संक्रमण हर गति का जिस गति में जाएगा उस गति रूप होगा। समझ लो, वह जीव मनुष्य गति से नरक गति में गया, तभी भी इसके पास चारों कर्म विद्यमान हैं, लेकिन वहां पर उदय में आते समय चारों के चारों कर्म नरक गति रूप से उदय में आएंगे। जब उनकी स्थिति खत्म होगी तब। आ गया समझ में? अब ये स्थिति हर कर्म की अपनी अपनी स्थिति है। जितनी स्थिति है और जितनी स्थिति बांध लेकर वो बंधा है, उस स्थिति के अनुसार समझ लो मनुष्य गति रूपी कर्म है। स्थिति बहुत बड़ी बांधी, लेकिन आयु हर गति में उसको कम मिली, तो हो सकता है अभी बांधी हुई मनुष्य गति 2-3 भव के बाद भी उदय में आ जाए, कोई कह नहीं सकता। इसीलिए जिस गति में जाएगा, जो आयु बांधने के कारण जिस गति में जाएगा, ये चारों की चारों गति रूपी कर्म उस गति रूप से उदय में आएंगे। कब आएंगे? उनकी स्थिति खत्म होने के बाद उदय में आए। अब आ गया सबको समझ में? ऐसे गति का संक्रमण होता है, लेकिन आयु का कभी संक्रमण नहीं होता है।
ऐसे ये गति और आयु की चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अपना विषय तो चल रहा है कि नरक में सम्यक्त्व की उत्पत्ति और नरक से निकलने वाले जीवों की स्थिति, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा करते हुए देखा था कि जीव नरक में गया, नरक में जाने के बाद सम्यक्त्व धारण कर सकता है क्या? बिल्कुल धारण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सातों नरकों में जीव सम्यक्त्व को धारण कर सकता है। इसीलिए वहां जाने के बाद सम्यक्त्व उत्पत्ति का प्रॉब्लम नहीं था। कौन कौन सा जीव कैसे नरक में जाता है, इसकी चर्चा भी हमने पिछली क्लास में की है। सम्यक्त्व को लेकर सिर्फ जीव पहले नरक में ही जा सकता है, बाकी किसी नरक में नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था श्रेणिक राजा का। श्रेणिक राजा नरक में गया, बांधा था 7वें नरक का बंध, लेकिन बाद में सम्यक्त्व हुआ तो वो 7वें नरक की स्थिति घटकर पहले नरक की स्थिति रूप हो गई और वह पहले नरक में चला गया। ये सब अपने चर्चा की हुई है, आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। आगे चलो कि जीव सम्यक्त्व को लेकर जब पहले नरक में जाता है तो पहले नरक में जाने के बाद, पहले नरक में पहुंचने के बाद सम्यक्त्व वही रहता है कि छूटता है? इसकी भी चर्चा हमने की थी कि यदि क्षयोपशमिक सम्यक्त्व हो तो जीव सम्यक्त्व छोड़ता है या छूटता है और वहां जाके फिर सम्यक्त्व धारण करता है। और यदि क्षायिक सम्यक्त्व हो तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव क्षायिक सम्यक्त्व को लेकर प्रथम नरक में जाता है। ये सब बातें हमने देखी। अब आज हमें चर्चा करनी थी कि नरक से निकलने वाले जीवों के सम्यक्त्व के बारे में। देखो, जब जीव सम्यक्त्व नरक में जा गया, नरक में सम्यक्त्व धारण किया, तो जीव सम्यक्त्व के साथ निकलता है क्या? बिल्कुल निकलता है। सम्यक्त्व को लेकर जाएगा तो भी सम्यक्त्व को लेकर निकलेगा, और सम्यक्त्व को लेकर नहीं जाएगा तो भी सम्यक्त्व के साथ निकल सकता है। कैसे? देखो, मैं आपको कुछ फोटो के माध्यम से चर्चा करने जा रहा हूं। ये जो फोटो है, ये सब फोटो किशन चंद जी की किताब है गति अगति, उसके बारे में ये सब फोटोज मैंने निकाले हैं और उसके माध्यम से अपने को यहां पर चर्चा करनी। देखिए, यहां पर पहले 7वें पृथ्वी से चर्चा करते हैं। क्या कहा? देखो, अभी 7वीं पृथ्वी है। 7वीं पृथ्वी से निकलते हुए नारकी जीव सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? केवल अब दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम किया है मैंने। देखिए, सातवीं पृथ्वी से निकले हुए नारकी जीव केवल एक तिर्यंच गति में ही आते हैं। देखना, अभी अभी चर्चा क्या कर रहे हैं, ये भी अपन ने पहले देखा था कि 7वीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव क्रूर तिर्यंच बनता है, इसके अलावा दूसरी कोई अवस्था धारण नहीं करता। तो तिर्यंच में उत्पन्न होने वाले नारकी जीव इन 6 की उत्पत्ति करते हैं। मतलब नरक से निकला और तिर्यंच में गया तो वहां पर क्या क्या उत्पन्न कर सकता है? कहा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान,
अवधि ज्ञान, सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र गुणस्थान, सम्यक्त्व को और संयमा संयम को। वहां से निकलता है मिथ्यात्व के साथ, लेकिन आगे की गति में जाकर इन 6 गुणों को प्रकट कर सकता है। कौन सा? 7वें नरक का नारकी, मतलब 7वें नरक से निकलकर जीव सम्यक्त्व को धारण कर सकता है। आ गया? अब आगे चलते चलो। अब 6ठे नरक के बारे में चर्चा करते हैं। छठी पृथ्वी के नारकी जीव नरक से निकलकर 2 गतियों में आते हैं, तिर्यंच और मनुष्य। 7वें नरक से निकला तो मात्र तिर्यंच ही होता है, लेकिन छठी पृथ्वी से निकला तो तिर्यंच और मनुष्य दोनों हो सकता है। तिर्यंच और मनुष्य में उत्पन्न होने वाले नारकी जीव 6 की उत्पत्ति करते हैं। सभी के सभी जीवों की बात नहीं, क्या क्या हो सकता है इसकी चर्चा कर रहे हैं। कोई मति ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुत ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधि ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं और कोई संयमा संयम उत्पन्न करते हैं। तो छठी पृथ्वी से निकलेगा तो सम्यक्त्व भी उत्पन्न करेगा और संयमा संयम एक विशेष योग्यता उसकी प्रकट होती है छठी पृथ्वी से उत्पन्न होने के बाद। अब 5वीं पृथ्वी की चर्चा करो। 5वीं पृथ्वी से निकलकर नारकी जीव 2 गतियों में आते हैं, तिर्यंच और मनुष्य। तिर्यंच में उत्पन्न होने वाले नारकी जीव कोई 6 उत्पत्ति करते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था, मतलब सम्यक्त्व आदि। और यदि मनुष्य हो तो वो 8 गुणों की उत्पत्ति करता है। कोई मति, कोई श्रुत ज्ञान, कोई अवधि ज्ञान। ये समझना कौन सी पृथ्वी से निकला है? 5वीं पृथ्वी से। वो जीव जब मनुष्य में उत्पन्न होगा तो अवधि ज्ञान को भी उत्पन्न कर सकता है। कोई मनप्रिय ज्ञान को उत्पन्न करता है, कोई सम्यक मिथ्यात्व को उत्पन्न करता है, कोई सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं और कोई संयमा संयम उत्पन्न करते हैं और कोई संयम उत्पन्न करते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? यदि कोई 5वें नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य में आएगा तो वो सम्यक्त्व को भी धारण कर सकता है और संयम को भी धारण कर सकता है। जब संयम को धारण करेगा तो अपने आप संयम के साथ अवधि और मनप्रिय ज्ञान जुड़ जाता है, क्योंकि संयम के बिना मनुष्य को अवधि और मनप्रिय ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। एक दो विशेषताएं छोड़े तो वो कौन सी है उसकी आगे अपन चर्चा करने वाले। इसलिए संयम धारण करेगा तो अवधि और मनप्रिय ज्ञान भी उत्पन्न कर सकता है। कौन से गति का जीव? नरक गति का जीव। कौन से नरक का जीव? 5वें नरक का जीव यदि मनुष्य में उत्पन्न होगा तो ये सब गुणों को धारण कर सकता है। आ गया समझ में? अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब 5वीं पृथ्वी हो गई। अब चौथी पृथ्वी। चौथी पृथ्वी से निकलकर नारकी जीव 2 गतियों में जाता है, तिर्यंच और मनुष्य। तिर्यंच में उत्पन्न होने वाली नारकी जीव 6 गुणों को धारण करते, जो अपन ने पहले देखा था। और मनुष्य में उत्पन्न होता है तो अब देखना, कोई मति ज्ञान, कोई श्रुत ज्ञान, कोई अवधि, कोई मनप्रिय ज्ञान, कोई केवल ज्ञान। चौथी पृथ्वी से निकला तो ये विशेषता और बड़ी कि केवल ज्ञान को भी उत्पन्न कर सकता है। कोई सम्यक मिथ्यात्व, कोई सम्यक्त्व, कोई संयमा संयम, कोई संयम। यहां तक तो कॉमन था। अब देखना आगे,
कोई कर्मों का अंत करके सिद्ध हो सकता है। कौन सी पृथ्वी? चौथी पृथ्वी। जब चौथे नरक से निकलेगा तो कोई जीव, दो गुण गुण बढ़ गए ना यहां पर, कर्मों का अंत करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है और कर्मों का अभाव करके केवल ज्ञान उत्पन्न कर सकता है। ये दो गुण बढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ बलदेव और वासुदेव आदि 63 चलाका पुरुष होते नहीं, तीर्थंकर भी होते नहीं। क्या कहा? चौथे पृथ्वी से निकलने के बाद कोई तीर्थंकर नहीं होता। आ गया समझ में? अब देखो आगे। अब तीसरा, दूसरा और पहला नरक, इन नरकों की चर्चा यहां पर चलेगी। तो तीसरा, दूसरा और पहले नरक से यदि कोई नारकी जीव उत्पन्न होता है तो तिर्यंच भी बनता है और मनुष्य भी बनता है। लेकिन तिर्यंच में उत्पन्न होने वाला जीव वो पीछे बताए 6 गुणों को धारण करता है। और मनुष्य गति धारण करने वाला जीव देखो, कोई मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, कोई सम्यक मिथ्यात्व, कोई सम्यक्त्व, कोई संयमा संयम, कोई संयम। अब इसमें और एक विशेषता बढ़ी, वो कि कोई तीर्थंकरत्व उत्पन्न करते हैं और सिद्ध होते हैं, किंतु बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती आदि नहीं होते। आ गया समझ में? तो एक से लेके तीसरे तक नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, संयम धारण कर सकता है, सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकता है, मति, श्रुत, अवधि, मनःप्रिय, केवल, ये गुण धारण कर सकता है। अब इसमें देखना, इसकी एक विशेषता यहां पर है कि तीर्थंकर रूप में उत्पन्न होगा तो अवधि ज्ञान धारण करने के लिए उसको सम्यक संयम धारण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीर्थंकर जब उत्पन्न होते हैं तो जन्मतः अवधि ज्ञान के धनी होते हैं। इसलिए अवधि ज्ञान को संयम धारण करने की इन 3 गतियों से निकलने वाले तीर्थंकरों को जरूरत नहीं होती। और मनःपर्यय के लिए भी यह विशेषता है कि तीर्थंकर जब मुनि दीक्षा धारण करते हैं तो उनको तुरंत ही मनःप्रिय ज्ञान की उत्पत्ति होती। ये विशेषता पहले, दूसरे और तीसरे नरक से उत्पन्न होने वाले जीवों की बताई गई है। ऐसे 1 से लेके 7वें नरक तक उत्पन्न होने वाले निकलने वाले जीवों की किस किस प्रकार की विशेषताएं, कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं, ये सब गुण यहां पर धवला आदि के माध्यम से बताए हुए हैं। तो आपको समझ में तो आया होगा कि नरक से निकलने वाला जीव सम्यक्त्व को धारण करता ही है, ऐसा नियम नहीं, लेकिन सम्यक्त्व को धारण कर सकता है। वो भी छठी पृथ्वी से लेके पहली पृथ्वी तक के जीवों की विशेषता। सात्विक की भी विशेषता आती है, वो भी धारण कर सकता है, लेकिन मुख्यतः पहले से लेके छठे पृथ्वी के जीवों की बतलाई गई। आ गया समझ में? अब इसमें 2 और विशेषता मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधने वाला जीव क्या नरक में जा सकता है? पहले तो ये समझना कि तीर्थंकर प्रकृति किसको बंधती है। एक, सम्यक्त्व धारण करने वाला मनुष्य, दूसरा तीर्थंकरों का समागम होना जरूरी। तीर्थंकरों के समागम में सम्यक्त्व धारण करने वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधना प्रारंभ करता है।
अब प्रश्न ये उत्पन्न किया यहीं पर कि जब सम्यक्त्व भी हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी प्रारंभ हो गया, तो वो जीव नरक में क्यों जाएगा? क्योंकि सम्यक्त्व की ही महिमा है कि नरक में नहीं जाता। तो और दूसरी बात, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध बांध रहा है, तो क्यों नरक में गया? उसके लिए बताया कि जिस जीव ने प्रथम नरक गति का बंध किया, नरकायु का, नरक गति का नहीं कहूंगा, नरकायु का बंध किया, फिर सम्यक्त्व धारण किया, फिर तीर्थंकरों का समागम मिला और सम्यक्त्व की विशेषता के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हुआ। ध्यान देना, क्या सिचुएशन बताई मैंने? पहले नरकायु का बंध हुआ, यदि सम्यक्त्व हो गया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधना शुरू हुआ, उसके बाद नरक में जाता ही नहीं, नियम है। लेकिन पहले नरकायु का बंध किया हो तो उसको नरक में तो जाना ही पड़ेगा। अब वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर चुका है, तो क्या तीर्थंकर प्रकृति अखंड रूप से बांधते हुए नरक में जाएगा क्या? आचार्य ने कहा कि तीर्थंकर प्रकृति का अखंड, क्योंकि कई लोगों की ये मान्यता है कि तीर्थंकर प्रकृति ये ध्रुवबंधी प्रकृति, लेकिन यहां पर बताया कि ध्रुवबंधी नहीं। ध्रुवबंधी मतलब एक बार बंधना प्रारंभ हो जाए तो अखंड रूप से बनती रहे, उसको कहते हैं ध्रुवबंधी। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति ध्रुवबंधी नहीं। क्यों नहीं? उसका कारण बताया है। सुनो बात, बहुत बढ़िया बात है, समझने लायक है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया, सम्यक्त्व भी है, लेकिन मरण के पूर्व वह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक नहीं, क्षायोपशमिक की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व हो तो नरक में नहीं जाएगा तीर्थंकर प्रकृति को लेकर। तो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव मरने से पहले क्षायोपशमिक सम्यक्त्व छूट जाता है और मिथ्यात्व में चला जाता है, और मिथ्यात्व में जाकर पहले, दूसरे और तीसरे नरक में उत्पन्न होगा। और वहां जाने के बाद 3 लघु अंतर मुहूर्त के बाद पुनः तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधना प्रारंभ करता है। ऐसे बीच में एक बड़े अंतर मुहूर्त का गैप, 3 लघु अंतर मुहूर्त कह रहा हूं, एक बड़ा अंतर मुहूर्त कह रहा हूं, समझना। सच में ये बहुत बढ़िया और समझने लायक विषय है। 3 अंतर मुहूर्त कैसे हो गए? उसमें बताया, जब एक जीव इस गति में मरा, नरक गति में उत्पन्न होगा, तो नरक गति में उत्पन्न होने के बाद हमने पीछे देखा था, याद करना, उसकी पर्याप्तियां पूर्ण होनी चाहिए। 6 पर्याप्तियां होती है और 6 पर्याप्तियां पूर्ण होनी चाहिए। ये 6 पर्याप्तियां पूर्ण होने के लिए एक अंतर मुहूर्त लगता है। इसलिए पहला एक अंतर मुहूर्त, उसमें मिथ्यात्व ही रहता है, फिर दूसरे अंतर मुहूर्त में विश्रांति करता है, और तीसरे अंतर मुहूर्त में पुरुषार्थ प्रारंभ करता है और सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, और फिर वहां से तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू होता है। ऐसे मनुष्य से तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधना शुरू करके नरक में जाने के बाद भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधता रहता है। ये कितने नरक तक? 3 नरक तक। पहला नरक, दूसरा नरक और तीसरा नरक। आ गया समझ में? ऐसे 3 नरकों तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधने वाला जीव जा सकता है, और वहां से निकलकर तीर्थंकर भी बनता है। आ गया समझ में? जैसे श्रेणिक राजा है या श्री कृष्ण का जीव है, ये सब वहीं से निकलकर तीर्थंकर बनने वाले जीव है। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नारकी जीव नरक में जाने से पहले और देखो ये बात भी है, अधिक से अधिक
तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव तीसरे नरक तक जाता है, उसके आगे नहीं जाता। अब देखना, ऐसा क्यों कहा, उसका एक कारण है। क्या कारण है? कि तीर्थंकर प्रकृति उत्कृष्ट रूप से बनती है या उदय में आती है। नहीं, बनने की बात, उदय की बात नहीं। उदय तो वास्तव में 13वें 14वें गुण स्थान में होता है, बनता है 8वें गुण स्थान तक। अब वो गुण स्थानों की चर्चा अपन ज्यादा नहीं करें, वो प्रकरण थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन कम से कम 84,000 वर्ष तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध जीव करता है, और अधिक से अधिक 3 सागर तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तो 3 सागर, ये जब चर्चा आती है तो पहले नरक 10,000 वर्ष, दूसरा नरक 1 सागर, और तीसरा नरक 3 सागर से आगे। मतलब 3 सागर एक समय से लेकर आगे 7 सागर तक। तो 3 सागर दूसरे नरक की स्थिति है, और 3 सागर एक समय तीसरे नरक की स्थिति। इसीलिए तीसरे नरक तक ही जीव जाता है, इससे अधिक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता ही नहीं। इसलिए आगे के नरकों में जाने का कोई चांस नहीं है। आ गया समझ में? इस प्रकार से ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध की प्रक्रिया नरकों में बताई गई है। ऐसे तीर्थंकर आदि प्रकृति को लेकर जीव नरक में भी जाता है और नरकों से निकलता भी। सम्यक्त्व धारण करके नरक में जा सकता है और सम्यक्त्व को लेकर निकल भी सकता है। ऐसी कई विशेषताएं नरक में होने वाले जीव के सम्यक्त्व के बारे में है। इतनी चर्चा करने के बाद सम्यक्त्व के विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नरक में उत्पन्न होने वाला जीव जन्म से लेकर पूरी आयु खत्म होने तक अनंत दुखों का वेदन करता है, और अनंत दुखों का वेदन करते हुए भी सम्यक्त्व को धारण कर सकता है। और हम मनुष्य गति के जीव हैं, इतनी बढ़िया उपलब्धि है, बुद्धि मिली, शरीर मिला, योग्यता मिली, समागम मिला, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, फिर भी हम इतना भी नहीं सोचते कि हमें सम्यक्त्व धारण करना चाहिए। सब योग्यताएं उपलब्ध होने के बाद एकमात्र अपनी पुरुषार्थ की कमी ही रह जाती है, जिसके कारण हम मनुष्य गति में होते हुए भी सम्यक्त्व को धारण नहीं कर पाते। उन नारकियों की ओर देखो, अरे नरक में अनंत दुख सामग्री है, वातावरण इतना दूषित कलुषित है, फिर भी नरक में जाकर भी वो जीव सम्यक्त्व उत्पन्न करता है। अर्थात सम्यक्त्व उत्पत्ति में बाधक बाहरी वातावरण नहीं, बल्कि अपने स्वयं की कमजोरी है, स्वयं के पुरुषार्थ की कमी है। नरक में जाकर पुरुषार्थ करके सम्यक्त्व धारण कर सकता है, इसका मतलब मनुष्य गति में तो सहजता से होना चाहिए। लेकिन कब? जब पुरुषार्थ करे तब, जब जाग जाओ तभी है सवेरा। ऐसी स्थिति समझकर इन नरक के सम्यक्त्व की चर्चा करते हुए हमें अपने सम्यक्त्व की ओर ध्यान अवश्य देना चाहिए। नहीं तो हम यही ढूंढते रहेंगे, यार कौन से नरक से आया, मैं कौन से नरक में आऊं, सम्यक्त्व क्यों धारण नहीं कर रहा हूं। ये नहीं ढूंढना है। ढूंढना तो ये है कि नरक में जाने के बाद या निकलने के बाद भी जीव में इतनी योग्यता तो है कि वो सम्यक्त्व को अवश्य में वो उत्पन्न कर सकता है। ऐसे नरक के सम्यक्त्व का प्रकरण इन अपने ग्रंथों में आया हुआ है, वह सामान्य रूप से मैंने यहां पर लिया। इसका विस्तार और बहुत है, आप उन ग्रंथों में पढ़ते हुए उसको समझने की कोशिश करना। ऐसे ये नरकों के सम्यक्त्व की चर्चा की।
अब कुछ और विशेषताएं तिलोय पन्नति में नरक के जीवों के बारे में बताई, उतनी चर्चा करके अपन विषय विराम देंगे। पहली बात, नरक में जो जीव जाता है वो जाते समय नरक गति बांधने का क्या कारण है। एक तो ये पॉइंट, मतलब क्या कि किस प्रकार के परिणाम से नरक गति का बंध होता। इतना तो हमने पहले सुना है, मैंने बताया भी कि बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य, बहुत आरंभ और परिग्रह नरक गति के बंध का कारण है। लेकिन कैसे परिणाम, उनकी चर्चा तिलोय पन्नति में बहुत बढ़िया तरीके से की है, उसकी यहां पर चर्चा अपन पहले करते हैं। ठीक, देखिए तिलोय पन्नति भाग 1 पेज नंबर 246, नरकायु के बंधक परिणाम, श्लोक नंबर 294, उसमें बताया आयु बंध के समय शिला रेखा सदृश क्रोध, शैल सदृश मान, बांस की जड़ सदृश माया और किमिराग सदृश लोभ कषाय का उदय होने पर नरकायु का बंध होता है। यहाँ पे उदाहरण दिए कि हर कषाय की उत्कृष्टता करणान योग के ग्रंथों में एक एक उदाहरण के माध्यम से बताई। जैसे क्रोध के लिए शैल मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर, इसकी उपमा दी। मान के लिए बांस की जड़ की उपमा दी। माया के लिए किमिराग, किरमिच लाल रंग का उदाहरण दिया। और लोभ कषाय के लिए इस प्रकार से, नहीं नहीं गलत हो गया, थोड़ा सुनना। क्रोध के लिए शिला का उदाहरण दिया, मान के लिए शैल पत्थर का उदाहरण दिया, माया के लिए बांस की जड़ का उदाहरण दिया और लोभ के लिए लाल रंग का उदाहरण दिया। ये बताना चाहते हैं कि ये चारों प्रकार की कषाएं जब उत्कृष्ट होती है तो नरकायु का बंध होता है। आ गया समझ में? अब अपनी भाषा में समझे तो 6 लेशाएं होती है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इन 6 लेशाओं में से 3 लेशा कृष्ण, नील, कापोत, वो आपने वृक्ष देखा है ना, एक वृक्ष आम का है, उसके ऊपर 6 व्यक्ति होते हैं। कोई आम खाना चाहता है लेकिन पेड़ को काट कर आम खाना चाहता है। कोई आम खाना चाहता है, बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़कर आम खाना चाहता है। कोई छोटी छोटी पतली टहनियों को तोड़कर खाना चाहता है। कोई आ, आम तो वहां पे पेड़ पर चढ़ के तोड़कर खाना चाहता है। कोई नीचे गिरे हुए मात्र उठाकर खाना चाहता है। ये हमेशा लेश्याओं का स्वरूप बताने के लिए इस वृक्ष का चित्र आपको कई मंदिरों में देखने के लिए मिलेगा। उसमें से कृष्ण, नील और कापूत जो कि तीव्र परिणामी जीव होता है। कृष्ण लेश्या वाला जड़ से उखाड़ कर वृक्ष को फेंक के आम खाना चाहता। दूसरा, बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़ के खाना चाहता है। तीसरा, छोटी टहनियों को तोड़कर खाना चाहता है। लेकिन तीनों के परिणाम इस वृक्ष के एक एक अवयव तोड़कर आम खाने के हैं। इसलिए इन 3 लेश्याओं को हीन लेशा कहा जाता है। अब जब ये 3 लेशा, लेशा मतलब जानते हो ना, कषाय से अनुरंजित परिणाम को लेशा कहते। मतलब जो अपने परिणाम है वो कषायान्वित हो, कषाय के साथ हो, और फिर कषाय की तीव्रता जितनी उस अपेक्षा से कृष्ण, नील और कापोत की चर्चा की जाती। कहने का मतलब ये, कृष्ण, नील और कापोत ये 3 लेश्याओं के उदय में नरकायु का बंध होता है।
सीधी सी भाषा में कहूं तो कृष्ण लेशा रूपी कोई भी परिणाम हो, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों प्रकार के परिणाम नरकायु के बंध के कारण होते हैं। जब नरक की आयु बन रही है और ऐसे तीव्र परिणाम आपके हो गए तो नरक गति का बंधन नियम से होगा। अब देखो, इन 3 लेशाओं में से एक एक लेशा के कारण कौन कौन से नरक का बंध होता है वो यहां पर बताया। जो पुरुष कृष्णादि 3 लेशाओं सहित होते हैं उनके लक्षण इस प्रकार, ऐसे दुष्ट पुरुष तथा एकमात्र स्वकलत्र को भी मारने की इच्छा करते हैं। कृष्ण लेशा वाले जीव की परिणाम बता रहे, दया धर्म से रहित होते हैं, कभी शत्रुता का त्याग नहीं करते, प्रचंड कलह करने वाले होते हैं। वो है ना अतिरेकी, कि वो बॉम्ब स्फोट करके प्रचंड कलह निर्माण करना चाहते। ये एक एक का उदाहरण देके बहुत विस्तार हो सकता है, आप थोड़ा सोचना। आगे चलते हैं। प्रचंड कलह करने वाले और बहुत क्रोधी होते हैं, ऐसे कृष्ण लेशाधारी जीव धूम प्रभा पृथ्वी से लेके अंतिम पृथ्वी पर्यंत नरकों में जन्म लेते हैं। क्या कहा? धूम प्रभा, अंत के 3 लेना, 7वां नरक, छठा नरक और 5वां नरक। 5वें, छठे और 7वें नरक में जाने वाले जीव ऐसे कृष्ण लेशा वाले होते, कि जिनकी लेशा कृष्ण है, जिनके परिणाम तीव्र है। आ गया समझ में? यदि आप बैठे बैठे एक साथ सब जीवों को मारने के परिणाम करो और ऐसे तीव्र लेशा के समय में आपको बंध आयु का हो जाए तो पक्की बात है 5वें, छठे या 7वें नरक का बंध आपको हो सकता है। आ गया समझ में? उसके आगे देखो, विषयों में आसक्त, मतिहीन मानी, विवेक बुद्धि से रहित, मूर्ख, आलसी, कायर, प्रचुर माया प्रपंच में संलग्न, निद्राशील, दूसरों को ठगने में तत्पर, लोभ से अंधा, धन धान्य जनित सुख का इच्छुक एवं बहुसंज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इसमें बहुत तीव्र लालसी आसक्त जीव नील लेशा को धारण करके वालु का प्रभा पृथ्वी से धूम प्रभा पृथ्वी पर्यंत जन्म लेता है। क्या कहा? पहले कृष्ण लेशा की चर्चा की, अब नील लेशा की चर्चा कर, कि जब आयु कर्म का बंद हो रहा है और जीव यदि नील लेशा का धारी हो, माने क्या? वो सब उदाहरण यहां पे दिए। आलसी हो, कायर हो, प्रचुर माया प्रपंच में संलग्न हो, निद्राशील हो, दूसरों को ठगने में तत्पर हो। अब ये उदाहरण ढूंढना, आप बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि कई लोगों को ये ठगने का एक व्यसन जड़ा हुआ होता है। लाभ हो चाहे नहीं हो, उसकी मजाक उड़ानी है, इसीलिए उसको ठगते हैं ऐसे जीव। फिर लोभ से अंधा, अत्यंत लोभ उत्पन्न हो जाए, क्या? कि मेरा बिजनेस सबसे बड़ा होना चाहिए, सब मेरे अधीन होके बिजनेस करे। ये जो भाव है ना, ये भाव अत्यंत लोभ के हैं। फिर धन धान्य जनित सुख का इच्छुक, बहुत आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा वाला, कि बहुत आहार, बहुत भय, बहुत मैथुन और बहुत परिग्रह की आसक्ति जिस जीव में है, ऐसे नील लेशा वाला जीव 2 नरकों में जा सकता है। कौन से? चौथे और 5वें। कृष्ण लेशा वाला भी 5वें में जाएगा और नील लेशा वाला भी 5वें में जाएगा। आ गया समझ में? अब आगे चलते देखो,
ये आगे के गाथाएं हैं, मैं गाथाएं वगैरह नहीं पढ़ रहा हूं, आप वहां पर देख लेना। जो स्वयं की प्रशंसा एवं मिथ्या दोषों के द्वारा दूसरों की निंदा करता है, शोक से खेद खिन्न होता है, पर का अपमान करता है, ईर्ष्याग्रस्त होता है, कार्य अकार्य को नहीं समझता है, चंचल चित्त होते हुए भी अत्यंत हर्ष का अनुभव करता है, अपने समान ही दूसरों को भी समझकर किसी का भी विश्वास नहीं करता है, स्तुति करने वालों को धन देता है और समर संघर्ष में मरने की इच्छा करता है। ये देखो, ये मरने की इच्छा मतलब आत्महत्या की बात कर रहे हैं। ऐसा प्राणी कापोतलेशा से संयुक्त होकर धर्मा से मेघा पर्यंत जन्म लेता है। अब ऐसे कापोतलेशा वाला जीव पहले से लेके चौथे तक, चौथे, हाँ, तीसरे चौथे तक यहां पर जीव उत्पन्न होता है। कौन सा? कापोतलेशा वाला। कैसे करता है? इसमें दो तीन बातें बहुत बढ़िया कही। पैसे देकर भी अपनी प्रशंसा करवाता है। वो ये है ना कि दादाजी ने, छोटे दादा ने लोभ कषाय की चर्चा करते हुए या मान कषाय की चर्चा करते हुए उनके दश धर्म के दशलक्षण किताब में ये बात कही। स्वयं को मानी मनवाता है, अपनी प्रशंसा करवाता है, धन लुटाता है, फिर भी अपनी प्रशंसा करवाता है। ऐसा जीव यदि इस परिणामों के कारण आयु कर्म का बंध करे तो निश्चित रूप से पहले से लेके तीसरे नरक तक अवश्य जा सकता है। आ गया समझ में? दूसरों की निंदा करे, अपनी प्रशंसा करे, आदि कई परिणाम इसमें बताया। दूसरों का अपमान करे, दूसरों की ईर्ष्या करे, देखो कैसे कैसे परिणाम बताए जो हमें दिन रात अपने चारित्र में दिखाई देते हैं। ऐसे परिणाम करते समय यदि आयु कर्म का बंद हो जाए तो सोचो कहां बंद जाएंगे, कहां चले जाएंगे। ये यहां पर बताया। ऐसे कापोदलेशा वाला जीव जाएगा तो पहले से तीसरे नरक तक जाएगा। ऐसे जीव जब जब भी परिणाम करेगा तो नरक गति का बंद करेगा और नरक में अवश्य में चला जाएगा। ऐसे परिणाम से सहित जीव नरकों में जाते हैं और जब नरकों में उत्पन्न होते हैं, देखो अब ये भी एक विशेषता बताई कि नरकों में एट ए टाइम कितने जीव उत्पन्न होते हैं। ये भी बताया 245 नंबर की पेज पर। रत्न प्रभादी पृथ्वियों में स्थित नारकियों की अपनी अपनी संख्या के असंख्यातवे भाग प्रमाण नारकी जीव प्रत्येक समय में उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। कितने? उस नरक की जो संख्या है ना, उसको असंख्यात से भाग दो। जो भाग आएगा उतने नारकी जीव एक समय में नरक में मरते हैं और उतने ही उत्पन्न होते। सोचो कहां कहां से आते होंगे, मनुष्य से और तिर्यन से, कहां कहां से आते हैं। असंख्यात जीव प्रति समय नरक में उत्पन्न होते हैं और असंख्यात जीव मरते हैं। अब मरने के बाद किसी को प्रश्न पड़ा होगा, इतने सारे जीव एक साथ मर गए तो फिर उनके शरीर का क्या करते होंगे, क्या कैसे होता होगा, कहां जाता होगा शरीर, कौन उठाता होगा, कौन जलाता होगा? अरे उठाने की, जलाने की, गाड़ने की कोई जरूरत नहीं। उनका शरीर जो होता है वैक्रिय, जैसे ही जीव चला जाए तो अपने आप शरीर कपूर की तरह अपने आप इस वायु में विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है क्षण में, और दूसरा जीव उत्पन्न होता है। तो कितने जीव एक साथ मरे, दुर्गंध नहीं आती मरने की। वैसे तो नरक में दुर्गंध है,
लेकिन जीव मरने के कारण दुर्गंध नहीं आती, क्योंकि शरीर तुरंत ही हवा में विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए शरीर के सड़ाने की जरूरत नहीं, सड़ के दुर्गंध लाने की जरूरत नहीं, अपने आप शरीर विलीन हो जाता है। ऐसे कितने जीव, असंख्यात जीव मरते हैं और असंख्यात जीव उत्पन्न भी होते हैं। ऐसे नरक की स्थिति की व्यवस्था है। अब ये बताते हैं, क्या ये प्रति समय ऐसा होता है क्या? तो कहा नहीं, इसकी और एक खासियत है। क्या खासियत है वो पढ़ के बताता हूं। यदि कोई भी जीव पहली पृथ्वी में जन्म या मरण न करे, ऐसी स्थिति बन सकती है क्या? तो बनती है। कितने समय के लिए या कितने काल तक, वो बता रहे हैं। कोई भी जीव जन्म ना लेवे और मरण ना करे, वह अधिक से अधिक 24 मुहूर्त तक, 24 मुहूर्त तक नरक में कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होगा और कोई भी जीव नहीं मरेगा। ऐसी स्थिति होगी। कौन से? पहले नरक में। और फिर 24 मुहूर्त होने के बाद दोबारा जीव मरेगा और उत्पन्न होगा। अधिक से अधिक 24 मुहूर्त। आ गया समझ में? दूसरे नरक में 7 दिन, तीसरे नरक में 1 पक्ष यानी 15 दिन, चौथे नरक में 1 माह, पांचवें नरक में 2 माह, छठे नरक में 4 माह और सातवें नरक में 6 माह तक कोई जीव जन्मा नहीं या कोई भी जीव मरा नहीं। ऐसी स्थिति हो सकती है, इससे अधिक नहीं। आ गया समझ में? ऐसे नरकों में जीव उत्पन्न भी होते हैं, नरकों में मरते भी हैं, और उत्पन्न और मरने के बीच के काल में अनंत दुखों को भोगते हैं, अनंत वेदनाओं को सहन करते हैं, और उन दुखों को भोगते हुए उनमें रस नहीं आता, बल्कि कब यहां से छूट जाए ऐसी प्रवृत्ति नारकी जीवों की होती रहती। लेकिन ऐसा होने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि जब तक आयु कर्म समाप्त नहीं हो तब तक इस जीव को, क्योंकि नरक में आत्महत्या वगैरह प्रकार नहीं है, अकाल मरण नहीं है, पूरी आयु खत्म होने के बाद ही मरेगा और जन्म से लेके मरण पर्यंत अनंत दुखों का वेदन करेगा। वो दुख क्यों भोग रहा है? अपने ही परिणामों का, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हमने ही परिणाम किए थे, हमने ही कर्म बांधे, तो हमारे कर्मों को तो हमें ही भोगना पड़ेगा। ऐसे नरक में होने वाले नारकी जीव अपने अनंत दुखों को उस आयु खत्म होने तक प्रति समय भोगते हैं। इसलिए सोचना, और जिनवाणी में आचार्य तो ये कहते हैं, इसीलिए नरक का भय होना चाहिए, लगना चाहिए कि मुझे नरक में नहीं जाना है, नरकायु नहीं बांधनी है। यदि नहीं बांधनी हो तो कृष्ण, नील, कापोत जैसे परिणामों से इस जीव को हमेशा बचना चाहिए। ऐसे परिणाम नहीं हो, इसके बारे में सजग होना चाहिए। और ये सजग होना है तो आज ही हमारे यहां विधान समाप्त हुआ। 4 दिन तक समाधि शतक, पूज्यपाद आचार्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ, इसका विधान चला था। बहुत ही सुंदर हुआ, अर्थपूर्ण, एक एक श्लोक का अर्थ बताते हुए विस्तार रूप से उसका विश्लेषण किया, और 4 दिन तक ये विधान चला। इसमें यही बात आई, यदि इस प्रकार के कर्मों परिणाम को नहीं करना है, ऐसे कर्मों को नहीं बांधना है, तो हे जीव, तुम अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करो, आत्मस्वरूप का मनन करो, अपने आत्मस्वरूप की ओर ढलो, तो अपने आप इन गतियों से जाना बच जाओगे। आ गया समझ में? तो ये सब हमने इतना विस्तार नरकों का देखा, किस लिए देखा? अरे देखा इसलिए कि ऐसे नरक की व्यवस्था है, ऐसे दुख हैं
ऐसी परेशानी है और ऐसी परेशानी मुझे नहीं झेलनी, भोगना नहीं है। ऐसे वैराग्य के परिणाम नरक गति का वर्णन पढ़ के आए तो ये तीन लोक का वर्णन भी सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारण बनता है। नरक गति का वर्णन भी सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारण बनता है। ऐसे अभी तक इतने क्लासों में जो हमने नरक गति का वर्णन देखा, सुना, पढ़ा, वो सब पढ़कर सुनकर ये चिंतन अवश्य करना कि मुझे ऐसी गति में नहीं जाना है, और नहीं जाना है तो अपने स्वरूप की ओर देखना, अपने स्वरूप को जानना, अपने को अपने में रमाना, अपने द्वारा रमाना, अपने को रमाना, अपने में रमाना, और अपने में रमाने के बाद अपने से ही सुख की प्राप्ति होगी। और वह सुख अतीन्द्रिय, अविनाशी ऐसे प्रकट होगा, ये सबको प्रकट हो, यही इन नरक गति के वर्णन के स्वरूप को बताने की, सुनने की, सुनाने की, जानने का प्रयोजन था। और ये प्रयोजन सब साध लेवे, इतना कह के नरक गति के वर्णन को मैं यही विराम देता हूं। चलिए, आप सबने अभी नरक गति का वर्णन देखा, सुना। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। राजेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए आपको। जय जिनेन्द्र पटी जी, आवाज आ रही सर? आ रही। हाँ सर, आज का विषय आपने इतनी क्लैरिटी से बताया, एकदम समझ में आ गया। और चूंकि ज्ञान की क्षयोक्षम की सीमा है हमारी, मैं एक भी प्रश्न नहीं पूछ पा रहा हूँ, पर एक निवेदन कर रहा हूँ सर। निवेदन ये है कि आज आपने जो गति उत्पत्ति के जो 5-7 इमेज फोटो दिखाए हैं, वो फोटो को यदि व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। इतना ही ठीक है, निवेदन है। मैं ये गुलाब जो अपना क्या स्वाध्याय का ग्रुप है, मैं गुलाब जी चंद जी जी, को भेजता हूँ, वो स्वाध्याय के हाँ जी, ग्रुप पर डालेंगे तो आप वहां से सब वेरी देख गुड, सकेंगे। जरूर, वेरी गुड सर। जय ठीक है, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यस सर। हाँ, अनुपमा दोषी। हाँ, अनम्यूट कीजिए आप अपने को। हाँ, पूछिए, आवाज आ रही है। ते 3 छोटे अंतर्मुहूर्त सांगितले होते ना, ते परत एकदा रिपीट. हाँ, सुनिए। जब जीव नरक गति में जाता है तीर्थंकर प्रकृति और सम्यक्त्व के साथ, तो क्षोभक्षम सम्यक्त्व इस गति में नष्ट होगा और नरक में जाएगा तो 3 अंतर्मुहूर्त तक सम्यक्त्व नहीं होगा, उसके बाद होगा। तो पहला अंतर्मुहूर्त जो कि 6 पर्याप्ति को धारण करने के लिए चला जाता है, मतलब पहले अंतर्मुहूर्त में 6 पर्याप्तियां धारण करता है, मतलब पर्याप्त बनता है। हाँ, दूसरे अंतर्मुहूर्त में विश्राम लेता है, हाँ, हाँ, और तीसरे अंतर्मुहूर्त में पुरुषार्थ शुरू करता है हाँ, और सम्यक्त्व को धारण करता है। हाँ, बरोबर. आणि ठीक है, मग हा तीर्थंकर तर क्षायिक सम्यक दृष्टी असतात ना, मग नहीं, क्षायक क्षायक हा तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधने वाला क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि हो सकता है, असं. और उसी की चर्चा नरक में जाने की। हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, समज. और कुछ? हा. नाही नाही, तेच कारण क्षायिक सम्यक दृष्टी असतात ते तीर्थंकर प्रकृतीचा बंध बांधतात असं माहित होतं, म्हणून हाँ, विचारलं क्षायिक क्षमिक सम्यक तो का असं. नहीं, और दूसरी बात ये भी है, आप क्षायिक भी लो तो भी चल जाएगा। क्यों हाँ, चलेगा वो भी बताता हूं। क्योंकि पहले नरकायु का बंध हुआ है ना, हाँ, क्षायिक सम्यक दृष्टि सुनना, हाँ, पहले जिसको पहले नरकायु का बंध हुआ है, ऐसा क्षायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक में जा सकता है। हाँ, क्षायिक, मैंने पिछले क्लास में ये बात बताई थी, देखो हाँ, कि क्षायिक सम्यक्त्व के साथ यदि कोई जीव नरक में जाएगा
तो हाँ। पहले नरक में जा सकता है, उसके आगे के नरक में नहीं। उसके आगे के नरकों में मिथ्या दृष्टि ही जाता है। तो क्षायिक सम्यक्त्व के साथ पहले नरक में जा सकता है, क्योंकि पहले नरकायु का बंध किया है, इसलिए क्षायिक सम्यक दृष्टि भी पहले नरक में जाता है। हाँ, ठीक है। हो श्रेणिक चलिए। राजा। हाँ, श्रेणिक राजा। हाँ, चलिए, और कुछ है प्रश्न आपका? नहीं नहीं। चलिए। सर हाँ सर पहले आपने बताया था हाँ कि नरक गति, देव गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति का संक्रमण होके वो आयु सब देव गति का बंद हुआ तो उसमें चली जाती है। आयु नहीं, गति गति। गति, देव हाँ। गति उसमें चल, देव गति के इसमें चला जाता है। हाँ, तो अब ये जो अपन ने बंद किया हुआ है उसका उदय कब है और कितना उसका पीरियड है ये तो अपने को मालूम नहीं, लेकिन जो गति है वो कितनी बंधी हुई है वो तो पता है अपने को। हाँ, तो फिर जब देवगति समाप्त होगी तो कुछ एक्स्ट्रा इसमें का रहा हुआ होगा, वो आगे फिर जो गति बनेंगे उसके रूप परिणमित होएगा क्या? हाँ, इसकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा आप म्यूट कर लीजिए। एक मिनट। हाँ हाँ, सुनिए, अब देखना, मैंने ये भी बताया था, यदि आपको गति बंधी है और उस हाँ। समय गति की स्थिति अधिक है, हाँ जैसे आपने तिर्यंच गति में जाने वाले, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हाँ तिर्यंच गति में जाने वाले हो और वो भी कम आयु वाले तिर्यंच में जा रहे हो, और आपने नरक गति तो बांधी है, ऐसा समझ लो कि 100 वर्ष की नरक गति की स्थिति बांधी है। हाँ कारण पहले से क्रम से बताता हूं, समझ में आएगा। हाँ मैं अभी मनुष्य में हूं, तिर्यंच आयु का बंध हुआ है, समझना। अब मैं इसी भाव में नरक गति का भी बंद कर रहा हूं, लेकिन नरक गति का बंद करते समय उस नरक गति की स्थिति मैंने 100 साल की बांधी। तिर्यंच में गया, तिर्यंच की आयु मात्र 10 साल की थी, अब उसकी 100 साल की नरक आयु, तो नरक आयु नहीं, नरक गति की स्थिति, हाँ, उदय की स्थिति। लेकिन तिर्यंच में गया 10 साल के लिए, अब अभी तक तो उसका उदय ही नहीं आया ना। हाँ, उदय नहीं आया, तो अब वो क्या होगा, तो आपकी भाषा में कहूं तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हाँ, आपके पास इस महीने का जीएसटी का बैलेंस बचा है, तो वो अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड होता है, उसमें भी बचा तो वो अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड होगा, उसमें बचा तो वो अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड होगा। ऐसे आपने अभी जो स्थिति बांधी थी, अगले भाव में गए, भाव छोटी थी तो वो ही स्थिति वाला कर्म अगले गति के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नहीं, मेरे को ये कहना है कि यदि मैंने नरक गति के गति बांधी है, हाँ, और उसकी पीरियड ज्यादा है, हाँ, तो और इधर तिर्यंच की 10 साल की गति बांधी है, तो सिर्फ 10 साल के नरक गति के इधर संक्रमण होएगा या पूरा के पूरा संक्रमण हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, उसकी 10 साल में उदय में आने वाले कर्मों का ही मात्र संक्रमण होगा। हाँ, बाकी के तो वैसे ही रहेंगे ना, बाकी के वैसे रहेंगे, वो आप आगे देवगति में गए ऐसा समझ लो। नहीं, ये तिर्यंच के बाद में आगे की देवगति है, तो हाँ, फिर बाकी का जब देवगति बांधूंगा तो जितने कर्म उदय में आने वाले उतने ही संक्रमित होंगे। हाँ, उतने ही संक्रमित होंगे, लेकिन उस समय वो देवगति रूप से होंगे, देवगति रूप से होंगे, बराबर है। ठीक है, मतलब वो बैलेंस कर्मों का जिस कर्म की गति बांधी है, हाँ, उस गति में ही रहेंगे, और जो आयु बांधी है सिर्फ उतने आयु के संक्रमण होएगा। नहीं, आयु का तो पूरा संक्रमण हो गया। नहीं, वो कर्मों का संक्रमण वो आयु के हिसाब से होगा। हाँ, आयु के हिसाब से 10 साल के जो उदय में आने वाले नरक गति के कर्म है, हाँ हाँ, उतनों का ही संक्रमण मेरे तिर्यंच गति में होएगा। बस 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 बस, बाकी का आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बाकी क्या इधर ही कैरी फॉरवर्ड होंगे, पुराने जहां पर बांध के रखे हैं वहां पर, वही नहीं, वही आगे हो जाएंगे,
मतलब मैंने मनुष्य गति में नर गति का बांधा था ना, हाँ लेकिन बाकी के बचे हुए जो कर्म हैं हाँ वो देव गति में मनुष्य गति के बांधे हुए कर्म ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। बराबर है। ठीक है, हाँ हाँ चलिए। सर जीएसटी का सेट ऑफ जो एलिजिबल है ना, उसका उदाहरण है, यहाँ सेट ऑफ मिल रही है। सेट ऑफ तो उदय में आने वाले कर्मों का मिलता है, जी जी हाँ, बाकी उदय के में। कर्मों का नहीं मिलता है। बाकी के कर्म तो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। परफेक्ट सर, परफेक्ट है, बराबर। परफेक्ट है। चलिए, मतलब आपको जल्दी समझ में आया सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। हाँ, वो भाषा इजी पड़ी मेरे को। चलिए आगे और दो है। सुशील साबरिया जी, आप हाँ, अपने को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन। जय जिनेन्द्र। ये अपना आज जो सप्तम नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त करता है जी, वहां से तो वो तिर्यंश में जाएगा, क्रूर तिर्यंश में, तो क्या हाँ, सम्यक दर्शन छूट जाएगा उसको नरक में, फिर बिल्कुल छूटेगा। मिथ्या छोड़ के दृष्टि जाएगा, बनकर ही सातवें नरक से निकलता है। निकलेगा, मतलब क्षयक्षमिक सम्यक दर्शन होगा या छूट जाएगा, औपशमिक होके छूट जाएगा। 101 छूटेगा, क्षायिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्षायिक तो होगा क्षायिक ही होने के नहीं, बाद छूटता नहीं है। क्षायिक तो होगा ही नहीं, तो औपशमिक और क्षयोपशमिक हुआ वो तो छूट सकता है। वहाँ छूट जाएगा। ठीक, ठीक है, हाँ जी। चलिए कुलभूषण जी अनम्यूट कीजिए। हा सर, जय जिनेंद्र. हा. थोडासा प्रश्न एक हे जे आहे याच्यावर वाटतोय मला की आपण जे आधी बांधलेले कर्म, मी कर्म या हिशोबाने म्हणतो पुण्य किंवा पाप कर्माचा उदय, याची जी स्थिती आहे ही स्थिती कमी जास्त होऊ शकते का तिथे? कारण संक्रमण तर होणार, तर पुण्याचं पण संस्कार होणार, पापाचं पण संक्रमण तिथे होणार. म्हणजे समजा 21 मी नरकायू मध्ये जरी नरकायू बांधलेला आहे, परंतु नरकाईमध्ये पण पुण्यकर्माचा उदय होता माझा, तो पुण्यकर्माचा म्हणजे नरक गती बांधली आणि आयु त्रियांची बांधली, परंतु त्यावेळेस नरकायू मध्ये पुण्यकर्माचा जो उदय होता, त्रियांच्या आयु बांधल्यावर त्या त्रियांच्या आयु मध्ये कसा हे होईल? नाही, पुण्य आणि पाप हे स्थिती काय म्हणतात त्याला, गती कर्मामध्ये लागू नाही हो, एक समजून घ्या. कारण गती कर्म 4 प्रकारचे आहेत, मनुष्य, तिर्यंश, देव आणि नरक. बरोबर बरोबर. त्यामध्ये देव गती उत्कृष्ट मानली जाती, मनुष्य गती उत्कृष्ट मानली जाती, तिर्यंश आणि नरक गती उत्कृष्ट मानली जाती. आता यामध्ये पुण्य पाप लावता येणार नाही गतीमध्ये. पुण्य आणि पाप मिळणाऱ्या वस्तूंच्या उपस्थितीमध्ये लावता येईल आणि ते गतीमुळे मिळत नाही, हे लाभांतराय कर्माच्या क्षयोपशमाने मिळतं. बरोबर. किंवा साता असाता वेदनेच्या उदयामध्ये मिळतं. मला तेच म्हणायचंय की शुभ अशुभ बंध जे आहे, समजा आता मला आधी जे बांधले होते नरकाईच्या हिशोबाने शुभ अशुभ कर्म बांधलेले होते, आणि गती मला आयु जे बांधल्या गेलं तिर्यंशाचं आयु बांधलं गेलं, पण ते शुभ अशुभ बंध जे होते, मग इकडे उदयाला येताना पूर्ण येतील का तिथे पण हे होईल? नाही, पण ते शुभ अशुभ कर्म आपण चर्चा करतो गतीच्या संक्रमणाची. अच्छा. आणि शुभ आणि अशुभ कर्म वेदनी कर्मामध्ये लागू होतील. त्यामुळं आयु गतीचा आणि शुभ अशुभ कर्मांचा काही संबंध नाही लागणार. ते प्रकरण वेगळं आहे, हे प्रकरण वेगळं. हे आपण फक्त गती कर्मा नाम कर्माच्या भेदांमध्ये चेंज करतोय, वेदनी कर्मामध्ये चेंज करण्याची चर्चा आपली आता नाही चालू. अच्छा, ठीक आहे. म्हणजे वेदनी याचा वेगळा, हा ठीक आहे, लक्षात आलं. ते प्रकरण वेगळं आहे, त्यात खूप वेगळे वेगळे प्रकार आहेत आणि त्यामध्ये अपडाऊन होतं. पुण्याचं पाप रूप होणार, पापचं पुण्य रूप होणार, पापचं पाप रूप होणार, पुण्याचं पुण्य रूप होणार. हे सगळे परिणामाच्या दृष्टीने होणारे बदल आहेत, पण त्याचा या ठिकाणी गतीशी काही संबंध नाही. ठीक आहे, धन्यवाद. ठीक आहे, चला. प्रीतीश जैन अनम्यूट करा. हाँ, जय जिनेन। मेरा प्रश्न ये है कि अपने को जब आयु बंध होता है, जैसे नरकायु का हुआ या जो भी बंध हुआ कोई भी आयु का, तो उसमें कौन सी गति में जा रहे हैं वो तो फिक्स होता है, तो उसका स्थिति जो है वो उसकी स्थिति का कब फिक्स होती है? वो आयु बंध के समय तो नहीं होती होगी, राइट? वो मरण के समय होती है, कब होती है? नहीं, आयु कर्म बनता है ना,
तो वो स्थिति को लेके ही बंधता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले आयु कर्म बंधा है और बाद में उसमें स्थिति मिक्स हो गई है, ऐसा नहीं। तो लेकिन फिर इसमें हाउ डू वी एक्सप्लेन इनका राजा ये श्रेणिक का जीव का, कि जैसे उनको पहले बंद हुआ था 7वें या 6ठे, अभी याद नहीं मुझे, वो नरक का हुआ था, और बाद में उनका स्थिति जो है वो कम होके 10,000 वर्ष की हो गई थी। ठीक है ना? हाँ, तो बंदी तो थी। नरक जब बंद हुआ उस समय तो स्थिति नहीं फिक्स हुई होगी उनकी फिर? नहीं, बिल्कुल फिक्स थी। 7वें नरक की स्थिति फिक्स थी। हाँ, लेकिन जब सम्यक्त्व हो गया, हाँ, तो स्थिति घट गई। तो वो नरकायु के समय नहीं हुआ, मतलब नरकायु का बंद हुआ उसी समय हुआ या उसके बाद हुआ? ये घटने का कार्य बाद में हुआ। हाँ, तो बनते समय तो अच्छा, हाँ, बनते समय तो 7वें नरक लायक स्थिति ही बांधी थी, बराबर। लेकिन बाद में सम्यक्त्व हुआ तो वो स्थिति कुछ घट गई। अच्छा, तो वही इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन ये था कि जब उनको नरकायु का 7वें का बंद हुआ उस समय उसकी स्थिति फिक्स नहीं थी, उसके बाद में जब उनको सम्यक्त्व हुआ। नहीं, स्थिति फिक्स थी, लेकिन बाद में घट गई। जैसे होता है ना, किसी अपराधी को 10 साल की सजा हो जाए, तो सजा होती है तो 10 साल की ही होती है, लेकिन उसने जेल में जाके कुछ अच्छे कार्य किए, अच्छे परिणाम किए, सबके साथ अच्छा रहने लग गया, तो 10 साल की बजाय उसको 8वें साल में ही छोड़ दिया। अब मुझे बताओ, जब उसको सजा हुई थी 8 साल की हुई थी क्या 10 साल की हुई थी? 10 साल की हुई थी। ऐसे ही आयु कर्म बनते समय 7वें नरक की स्थिति लेकर ही बंधा था, लेकिन उसने सम्यक्त्व जैसे उत्कृष्ट परिणाम किए तो वो स्थिति बाद में घट गई और पहले नरक लायक हो गई। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। चलिए, नहीं, ये संक्रमण नहीं, इसको कहते हैं अपकर्षण। घटना, इसको कहते हैं अपकर्षण। जी, धन्यवाद। चलिए, और अभी किसी को कोई प्रश्न? नहीं, शायद सबके प्रश्न खत्म हुए, तो अपन अभी यहीं पे रुकते हैं और अगली क्लास में अभी नरक का वर्णन पूरा हो चुका है। अब हम आगे देवगति के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आज का ये अपना नरक गति के वर्णन का अंतिम क्लास थी और आप सबको वो क्लास समझ में आई, मतलब नरक गति समझ में आई, और ये भी समझ में आया होगा कि नरक गति समझकर मुझे नरक में नहीं जाना है। ये यदि समझे होंगे तो नरक गति के वर्णन का लाभ है, और नहीं समझे होंगे तो इस क्लास का कोई लाभ नहीं है। इतना कह के यहीं पे रुकता हूं। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देता हूं डो। 9 बार नमोकार मंत्र। चलिए, जय बोलो जिनवाणी माता की जय। एक बात बताना चाहूंगा कि यदि कोई रोज सुबह 8:30 से 9:15 बजे तक आत्मानुशासन के ऊपर प्रवचन चल रहा है, बहुत बढ़िया विषय चल रहा है कि अनेकांत किसे कहते हैं, उसमें गुण का क्या स्वरूप है, इसके बारे में विषय चल रहा है। यदि कोई सुनना चाहे तो YouTube के माध्यम से, जो PT.विक्रांत शाह के नाम से YouTube है, उसके माध्यम से 8:30 से 9:15 बजे आप सुन सकते हो, और बाद में भी सुनना चाहो तो YouTube पे जाके सुन सकते हो।
वो विषय बहुत बढ़िया चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया। जो सुनना चाहे वो अवश्य सुन लेवे। चलिए, आज का समय खत्म हुआ, इसलिए अपन यहीं पे विराम लेते हैं। सबको साधारण जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय।